हम ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत है और उसका पहला बाब दूसरा हवाला हम पढ़ेंगे। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका 10वां बाब उसकी 25वीं आयत। ग्रंथियों का पहला खत उसका पहला बाब उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे 3री आयत तक। एक हवाला हम बहनों में से कोई तिलावत करने में रहनुमाई करेगी और एक भाइयों में से। पहला हवाला है ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का खत पहला बाब पहली आयत से लेकर 3री आयत तक। दूसरा हवाला इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 10वां बाब 25वीं आयत। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से यीशु मसीह का रसूल होने के लिए बुलाया गया और भाई सोस्तेनस की तरफ से खुदा की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने खुदा यीशु मसीह का नाम लेते हैं। हमारे बाप खुदा और खुदा यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फर्ज और इत्मीनान हासिल होता रहे। आमीन आमीन। इब्रानियों के नाम खाता है और उसका 10वां बाब 25वीं आयत। जमा होने से बात ना आए, जैसा बात लोगों का दस्तूर है, वे एक दूसरे को नसीहत करें और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो। तो बड़ा अच्छा वक्त है, खुदा की पाक हजूरी में हम मौजूद हैं और ये खुदा ने मुतालबा किया इस बात का। बनी इसराइल से खुदा ने कहा कि सब्बत का दिन क्या करना है, तुमने पाक मानस में कोई काम काज नहीं करना और रेस्ट करनी है। खुदा ने क्या कहा? रेस्ट करनी है। और क्या कहा? इबादत करनी। असी रेस्ट कर लेने, इबादत कर ली। लेकिन खुदा ने इसका मुतालबा किया, मेरी क्या करनी है? इबादत। खुदा ने सारे काम क्लोज करके बनिसन फिर हुक्म दिता कि ना तेरे चुपाए भी रोजा रखन, ताकि ऐ ना बहाना पाए कि मैं मजन पट्टे पाने। सारे काम क्लोज करके खुदा ने कहा तूने सब्बत का दिन क्या करना है? पाक मानना है और मेरी क्या करनी है? इबादत करनी है। फिर मैं तुझे बरकत दूंगा। और कलीसिया के लिए भी यही हुक्म है। और कलीसिया है क्या? निजात याफ्ता लोगों की टीम या ग्रुप जो है, ये कलीसिया निजात याफ्ता लोगों का ग्रोह जो है वो क्या है? कलीसिया है। जैसे पौलुस रसूल ने कहा, पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से यीशु मसीह का क्या है? रसूल होने के लिए बुलाया गया भाई सोस्तेनस की तरफ से, खुदा की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थस में, किस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थस में है, यानी कुरिन्थस में कलीसिया है तो कौन सी उसकी तारीफ बयान करता है या उसकी शिनाख्त बताने लगा है। यानी उन सब के नाम जो मसीह यीशु में क्या किए गए हैं? पाक किए गए हैं और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए। ये है कलीसिया, पाक किए गए और मुकद्दस होने के लिए, हर रोज मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए। जैसे हमने देखा था, निजात पाने के लिए तकदीस की जरूरत है, हर रोज हमें पाक होने की जरूरत है ताकि हम खुदावन की तरह बनते चले जाएं। और फिर लिखा वो उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने खुदावन यीशु मसीह का क्या लेते हैं? नाम लेते हैं, यानी जो यीशु मसीह को पहचानते हैं। ये कलीसिया है और मुकद्दसीन का ग्रोह, टीम या जमात है। पाक किए गए लोगों के लिए है, पाक होने वाले लोगों के लिए है। और फिर इब्रानियों के नाम खत लिखते पौलुस कहते हैं एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज, यानी जमा हों क्या करने के लिए? एक जिम्मेदारी दी है मुकद्दस पौलुस रसूल के वसीला से खुदा ने। 25 आयत में हमने पढ़ा है कि और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, यानी जरूर टाइम निकालें। और ये इबादत की बात कर रहा है। जैसा बाज लोगों का क्या है? दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को क्या करें?
नसीहत करे, और जिस कदर उस दिन को नजदीक आते हुए देखते हो उसी कदर ज्यादा इस दिन को, यीशु मसीह के आने के दिन को नजदीक आप देख रहे हैं तो उससे ज्यादा क्लोज होना शुरू करो, ज्यादा फेलोशिप करना शुरू करो, ज्यादा इकट्ठे होना शुरू करो, और ज्यादा खुदावंद के पास आने के लिए टाइम, जो जो यीशु मसीह की आमद नजदीक है, ईमानदार को तरबियत नसीहत की है कि वो ज्यादा इबादत करें, ज्यादा खुदा के पास आए, ज्यादा क्लोज हों। ये है कलीसिया और ये है खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म। और लिखा है जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया उसने उनको खुदा के फरजंद होने का, यानी खुदा के खानदान में शामिल कर लिया। खुदा ने उनको अपने खानदान में शामिल, खुदा के खानदान का एक हिस्सा और फर्द और मेंबर अरकान बन गए। और फिर पौलुस रसूल इफिसस के खत में लिखते हुए कहता है कि हर एक घुटना जो खुदा के खानदान से नामज़द है उसके आगे, खुदा के खानदान के साथ नामज़द, हमारा जो ताल्लुक है, कलीसिया का जो ताल्लुक है वो खुदा के खानदान से। और जो चर्च है इसके जो अरकान हैं वो खुदा के साथ या खुदा के खानदान के साथ उनका ताल्लुक। आमीन। तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हुआ कहाँ हुआ है? खुदा के खानदान। तो हम खुदा के खानदान के लोग हैं। और कलीसिया जो है ये मेंबरान का ग्रोह है, अफराद का, अरकान का ग्रोह है। तो अगर ये ग्रोह है, अगर किसी शख्स, किसी टीम या ग्रोह में जो लोग मौजूद होते हैं उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और ये खुदा ने दी हैं। पहली जिम्मेदारी खुदा ने कि दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, ये खुदा ने जिम्मेदारी दी है। एक कलीसियाई मेंबर या अरकाने कलीसिया की क्या जिम्मेदारियां हैं? जस्ट उसने आना है और इबादत करनी, ये उसका काम नहीं है, ये भी काम है, लेकिन उसकी चंद जिम्मेदारियां हैं जिसका आज हम थोड़ी देर के लिए जिक्र करते हुए उन पर गौर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कलीसिया के अरकान की जिम्मेदारी। कलीसिया अरकान की जिम्मेदारी है। अगर कलीसिया है तो उसकी जिम्मेदारी भी, अगर कोई लीडर है तो उसकी जिम्मेदारी भी है, अगर घर का कोई सरबराह है तो उसकी जिम्मेदारी भी है, कोई शख्स किसी कंपनी में काम करता है उसकी कोई जिम्मेदारी भी, जिस भी पोस्ट पर होगा उसकी अपनी जिम्मेदारी होगी। यानी बगैर जिम्मेदारी के कोई शख्स फ्री नहीं है। संडे स्कूल टीचर है उसकी कोई जिम्मेदारी है, घर का कोई अफराद जो सरबराह बतौर सरबराह उसकी जिम्मेदारी है। स्टूडेंट हम की क्या जिम्मेदारी है भला? यानी कोई भी फ्री नहीं है। इसी तरह अरकाने कलीसिया की जिम्मेदारियां हैं और उनके बगैर वो खुदावन यीशु मसीह को खुश नहीं कर सकते और ना ही वो खुदावन में आगे बढ़ सकते। नंबर 1 उसकी जिम्मेदारी क्या है? कलीसियाई अरकान की, रुकन की क्या जिम्मेदारी है? नंबर 1 है वो बाकायदा तौर पर इबादत करे। क्या करे? तो रेगुलरली चर्च अटेंड करे, इबादत को उसमें हाजिरी लगाए, यानी अटेंड करे, उसमें बाकायदगी से शिरकत करे। नंबर 2 वो अंजील को महफूज रखे, ये इसकी जिम्मेदारी है। नंबर 3 क्या जिम्मेदारी है उसकी? वो अंजील के शहरियों को, यानी खुदा की बादशाही में जाने वाले लोगों की मदद करे। ये भी कलीसियाई अरकान की जिम्मेदारी। नंबर 4 है वो मुख्तलिफ जो चर्चेज में मीटिंग्स होती हैं उन मेंबरान से फेलोशिप रखें। संडे स्कूल मीटिंग है, इसको हम बाद में देखेंगे। और नंबर 5 है वो दूसरे चर्च मेंबरान की तरबियत करे, जो सीनियर या दूसरी टीम को जो आउटसाइड, चर्च के आउटसाइड होते हैं उनकी क्या करे? तरबियत करे, उनको शागिर्द बनाए। नंबर 6 वो ऐसे लोगों के पास अंजील लेकर जाए जो अभी तक अंजील से ना वाकिफ। ये चर्च अरकान की जिम्मेदारी। उसका काम सोना नहीं, उसकी कोई जिम्मेदारी भी
अगर ब्लेसिंग की डिमांड करता है खुदा से या मुतालबा करता है तो उसकी कोई जिम्मेदारी भी है। नंबर 7 है वो अपने रहनुमाओं की पैरवी में और फरमाबरदारी में चले, उनकी पैरवी करे और फरमाबरदारी करे। नंबर 8 है वो खुदावन को हदिया जात और दायकी दे, ये इसकी जिम्मेदारी चर्च में। नंबर 9 है वो मिशन का काम करने के लिए चर्च के सारे असूलों को, अकायद को सामने रखते हुए उसके लिए विजन रखें कि मुझे और क्या करना है। नंबर 10 है वो मुसलसल या बाकायदगी से दुआ करने वाले। ये 10 और भी हैं लेकिन मैंने ये 10 चूज किए हैं कि वो क्या करे। ये अरकाने कलीसिया की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से वो ब्लेसिंग हासिल कर सकता है, ये बरकत पा सकता है। जस्ट उसका चर्च में आना जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। खुदा ने उसको कुछ करने के लिए बुलाया, अगर वो नहीं करता तो उसका अजर, उसका सिला नहीं मिल सकता, खुदा को वो खुश नहीं कर सकता। नंबर 1 वो बाकायदा इबादत में शिरकत करे, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उस पर लागू है या हुक्म है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है जो कलीसिया है एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आज, जैसे बाज लोगों का दस्तूर था। किन का दस्तूर था? लिखा है इब्तदाई कलीसिया पर जब निगाह हम डालते हैं, इबाल की किताब में लिखा है वो हर रोज एक जगह पे क्या होते? जमा होते और खुश दिली से, सादा दिली से रोटी तोड़ते और खुदा के अजीब काम और निशानात उनके दरमियान खुदा जाहिर करता। हर रोज वो बढ़ते, जो कोई शख्स निजात पाता जाता उनमें आकर मिलता जाता और वो खुदावन में बढ़ते ही जा रहे थे। हालेलुया। क्या क्यों खुदा कहता है हर रोज या हर एक इबादत में आप रेगुलरली शिरकत करें? क्योंकि इससे खुदा की कलीसिया में तरक्की होती है, खुदा के अजीब कामों का इजहार होता है। अगर वो नई जिम्मेदारी को समझता फिर वो खुदा की हजूरी में रिस्पॉन्सिबल है, इसका उसको इसका हिसाब देना पड़ेगा। कोई मजबूरी हो एक अलग बात है, खुदा उसको अंडरस्टैंड करता है, लेकिन कोई शख्स अगर टाइम होते हुए भी या वो अपने टाइम को मैनेज नहीं करता या इबादत की कोई हैसियत और अहमियत को नहीं समझता, उसको खुदा की हजूरी में इसका हिसाब देना पड़ेगा। यह कलीसियाई मेंबर की जिम्मेदारी है। और कलीसियाई मेंबर से मुराद, मैं इस कलीसिया की बात नहीं कर रहा, कलीसिया से मुराद आलमगीर कलीसिया। ये बिब्लिकली बात है, किसी ग्रुप की या कलीसिया की बात नहीं है। जितने कलीसिया कौन है? जो मसीह के लहू से क्या है? धुले हुए हैं, पाक किए गए हैं मुकद्दस होने के लिए। ये ग्रुप कलीसिया, इसकी बात नहीं मैं कर रहा। कलीसिया से मुराद हर वो शख्स जो खुदा के बेटे के लहू से धुला हुआ है, पाक किया गया है और मुकद्दस होने के लिए बुलाया गया ताकि उसको खुदा पाक करे। तो जब हम बाकायदगी से खुदा की इबादत करेंगे, हम पाक और मुकद्दस होते चले जाएंगे। ये है निजात याफ्ता लोगों का ग्रोह जो बाकायदगी से खुदा की हजूरी में झुकता। तो ये जिम्मेदारी है कलीसिया की। कभी कभी कोई कर लेंगे बात, अगले संडे टूट जाएंगे या कई त्योहार की इबादत है, दूसरी इबादत टूट जाए। ये जिम्मेदारी नहीं है कलीसिया की। जिम्मेदारी बतौर खुदा के खानदान का रुकन होते हुए उसकी जिम्मेदारी है जो उसको काम दिया गया उसको पूरा करे। और सबसे पहला काम बतौर कलीसियाई मेंबर ये बात है कि वो खुदा की हुजूरी में बाकायदगी से अपना टाइम गुजारे, अपने आप को पेश करे। मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो के नाम खत लिखते हुए कहता है 12वें बाब में पहली आयत में, पास है भाइयों मैं तुमको खुदा की रहमत याद दिलाकर क्या कहता हूँ, इल्तमास करता हूँ, मिन्नत करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो क्या हो, पाक हो और जिंदा हो और खुदा को
पसंदीदा हो, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। कहता है फिजिकली खुदा की हजूरी में आए, ये आपकी जिम्मेदारी है। इबादत करने के लिए आए। मकबूल इबादत ये है आप फिजिकली खुदा की हजूरी में जिस्मानी तौर पर झुके। कभी कभी आप मेरा भी अध्यापा आ जाए, मेरे को टाइम नहीं। एक्लीसिया मेंबर की जिम्मेदारी है, खुदा के खानदान के फर्द की जिम्मेदारी नहीं। खुदा ने जिम्मेदारी दी है जमा होने से बाज ना आए, ये इसकी जिम्मेदारी है। खुदा की हजूरी में आने से उसकी तरक्की होगी, इसलिए खुदा ने कहा मेरे पास आए, मेरी हजूरी में आए। जब खुदा के पास आएंगे, खुदा की आवाज सुनेंगे, पाक रूह हमें पाक करता चला जाएगा, क्योंकि हम मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हैं। एक तरफ अबलीस खींचता है, दूसरी तरफ खुदा का पाक रूह हमें कहता है। पाक रूह खींचता नहीं, वो जस्ट कहता है। अबलीस क्या करता है? खींचता है। आप तजुर्बा करके देख लीजिए, खुदा कभी जबरदस्ती नहीं करता, उसने हमें आजाद मर्जी दी, जस्ट वो हमें बताता है ये काम करें। और इस तस्ना किताब में लिखा है, आज के दिन मैं तुम्हारे सामने बरकत, लानत, जिंदगी और मौत रखता हूं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं किसको चुना? जिंदगी को चुना। जबरदस्ती खुदा नहीं करता। साडा नहीं दिल करता, खुदा कभी भी नहीं कहेगा कि तू आज चर्च क्यों नहीं गया। ज़मीर हमारा मलामत करेगा, बेशक वो पापी हमें कह रहा था, लेकिन खुदा जबरदस्ती आप पूरा साल चर्च ना आए, खुदा की हजूरी में आप दुआ ना करें, तो खुदा आपका ज़मीर जरूर कहता है कि खुदा आपको पकड़ के नहीं कहेगा दुआ की। अबलीस आपको जबरदस्ती काम करवाने के लिए कहेगा। बड़े सालों की बात, एक शख्स के पास हम दुआ करने गए, मुझे कहता अच्छा पासा मुझे समझ नहीं आती। वो नशा करता था, और आपको पता सबसे पहले उस गली में जो बेचते थे, कहता है वो उस कॉलोनी में था। तो मुझे कहता मुझे समझ नहीं आती, कोई चीज मुझे सुबह 4 बजे उठाती है और जैसे मुझे जबरदस्ती उस शॉप पर ले जाती। ये उसके अल्फाज हैं, जबरदस्ती कोई चीज कि जाके लेके और नशा। कौन खींचता था उसको? अबलीस खींचता। खुदा जस्ट हमें बताता है ये चीज अच्छी है, इसको चुने। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें क्या करती हैं? मेरी आवाज सुनती हैं और पहचानती हैं और मेरे पीछे आती हैं। यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब में लिखा हुआ, पहचानती हैं, सुनती हैं और मेरे पीछे। कभी कभी भेड़ें आवाज सुनती भी हैं, पहचानती में, लेकिन पीछे नहीं आती, ये उसकी मर्जी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो हकीकी भेड़ है वो मेरी आवाज सुनती है, पहचानती है और मेरे पीछे, और वो मेरे हाथ में है, कोई उसको मेरे हाथ से छीन नहीं। अबलीस उसको मेरे हाथ से, जब आप खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में होंगे, आप पर अबलीस के अटैक होते रहेंगे, लेकिन आप कभी भी उसके स्कंजे में नहीं आएंगे, क्योंकि आप यीशु मसीह के हाथ में हैं। यीशु मसीह कुदरत वाला खुदा है और उसका मुकाबला अबलीस नहीं कर सकता। यीशु मसीह के अल्फाज है, उसने क्या किया? अबलीस का बरमिला तमाशा सलीब पर बना दिया, उसको शर्मिंदा कर दिया। ये है यीशु मसीह की कुदरत। तो जब हम उस कुदरत वाले हाथ में आ जाएंगे तो फिर हम अबलीस के हाथों दुख नहीं उठाएंगे। कल किसी ने मुझे ख्याल बताया कि ऐसे हम पता नहीं किधर किधर घूमते रहते हैं, समझ नहीं आती, बड़ा खौफ भी है। मैंने उसको कहा कि आप दुआ नहीं करती? कहती हाँ काफी दिनों से मैं दुआ नहीं करती। तो जब दुआ नहीं करेंगे, खुदा के पास नहीं आएंगे, फिर अबलीस को मौका मिलेगा आपके अंदर खौफ पैदा करे, डाउट पैदा करे, बेजारी पैदा करे, बेचैनी पैदा करे और खदशा पैदा करे। उसको मौका मिलता है। पाक रूह के पास जब आएंगे, खुदावंद यीशु मसीह के पास, वो हमें धोता रहेगा। मुकद्दस होने के लिए उसने हमें बुलाया है। मुकद्दस कैसे होता है? यीशु मसीह ने कहा मैंने जो कलाम तुमसे किया है उससे तुम क्या होगे हो? क्या होगे हो? पाक होगे। असी कलाम बड़ी दफा सुने, इधर की सुनना, लेकिन ये कलाम
सुनने वाला नहीं, ये हमें क्या करता है? पाक करता है। यीशु मसीह के अल्फाज किसी आम शख्स ने नहीं कहे। उसने कहा जो मैंने तुमसे कलाम किया है उससे तुम क्या होगे हो? ये कलाम हमें पाक करता है। जब उसके पास आएंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, ये हमें धोता चला जाएगा और ईमान हमारा बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? रोमियो खत में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के। तो कैसे सुनेंगे हम? जब उसकी हुजूरी में। इसलिए खुदा ने कहा 8वें दिन 7वें तो हमारा मुकद्दस मजमा हो, उसमें तुमने कोई काम नहीं करना, अपने आप को खुदा के लिए वक्त कर देना। ये है खुदा के लोगों की जिम्मेदारी। आमीन। इसलिए अंडरस्टैंड करें मेरी जिम्मेदारी क्या। मैं मसीह के साथ खुदा के खानदान का क्या हूं? मेंबर हूं और मुझे अपने खुदावन के साथ रेगुलरली शिरकत करने की जरूरत है। इबादत को अटेंड करने की जरूरत है। ये खुदा का हुक्म है, खुदा मुतालबा करता है। इसलिए खुदा ने बनी इस्राएल से कहा कि तुम सब्बत का दिन क्या करना? तुमने पाक माने, मैंने इसको मुकद्दस ठहराया। खुदा का दिन मुकद्दस ठहराया गया। इसमें जब आएंगे तो मुकद्दस होने के लिए हम आएंगे। एक दिन में रास्तबाज हम नहीं बन सकते। इसलिए इमाल की किताब में लिखा है हफ्ते के पहले दिन वो एक जगह पे क्या होते? जमा होते। हर हफ्ते के पहले दिन जो खुदा का दिन है, जो यीशु मसीह का दिन है, उसके जीतने का दिन, उसकी फतह का दिन है, इकट्ठे होते और शुक्रगुजारी करते, प्रस्तश करते, हमदोसना करते, खुदा के अजीब कामों से एंजॉय करते। और इब्तदाई कलीसिया का यही दस्तूर था। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल लिखता है कि एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, जैसा पहले लोगों का बाज लोगों का दस्तूर था, तुम भी एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना। जिस कदर उस दिन को नजदीक आते हुए देखते हो तुम ज्यादा किया करो। यीशु मसीह कब आने वाला है? कब आने वाला है? बहुत जल्द आने वाला है। और हमें भी ज्यादा खुदावंद यीशु मसीह की फेलोशिप में रहने की जरूरत है। रहना चाहिए कि नहीं? रहना चाहिए। किसके साथ मुकाबला करके रहेंगे? इब्लीस के साथ। वो हमारी सोच को कंट्रोल करता है, हमारी राहों में रुकावट डालता है। कैसे? पौलुस रसूल रोमियो के लोगों का लिखते कहता है कि मैंने कई बार तुम्हारे पास आने की कोशिश की, लेकिन किसने मेरा रास्ता रोका? इब्लीस, शैतान ने मेरा रास्ता रोका। नजर नहीं आता। कई तरह के ख्यालात और कई तरह की रुकावटें हमारे सामने रख देगा जो हमें रूहानी तौर पर नजर आती हैं, जिस्मानी तौर पर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसलिए खुदा की हुजूरी में आने से हम खुदावन में मजबूत होते हैं। ये खुदा का मुतालबा है, हुक्म है, और इससे हम क्या करते हैं? अपनी जिम्मेदारी को भी पूरा करते हैं। खुदा के खानदान के लोग होते हुए एक जिम्मेदारी है, हम रेगुलरली खुदावन की इबादत के लिए उसमें शिरकत करें। आमीन। इससे क्या मिलेगा हमें? फिरोज की किताब में लिखा 23वीं बाब की 25वीं आयत में, तब तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, वो तेरे रोटी और पानी पर क्या देगा? बरकत देगा, और बीमारी तेरे बीच से। कई सवाल इसमें से उठते हैं कि कई लोग बड़ी दुआ करते हैं फिर भी बीमारी नहीं। सवाल तो पैदा होता है। लेकिन कलाम को हम जुटला नहीं सकते, वो हम गलत हो सकते हैं, लेकिन कलाम में जो लिखा है वो ठीक। खुदावंद अपने खुदा की इबादत का, तब वो तेरे रोटी पानी पर क्या देगा? बीमारी तेरे बीच से क्या करेगा? और तेरे मुल्क में बंजरपन खत्म कर देगा, और तो तेरे अस्कात नहीं होगा, और तुझे खुशहाली सरफराजी मिलती जाएगी। ये खुदा का वादा है। कब? जब हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, बाकायदगी से इबादत में शिरकत करेंगे, हमारी रूह ताज़ा होती चली जाएगी। और कभी कभी हम कहते हैं अच्छा कलाम तो 5 मिनट का ही बड़ा होंगे, बदला नमाज बड़ा होंगे 5 मिनट का,
एक जुमले से भी खुदा जिंदगी तब्दील कर सकता है। लेकिन पौलुस रसूल कुलुस्सी खत में कहता है मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो, थोड़ा नहीं, कसरत से बसने दो, ताकि मसीह का इत्मीनान तुम्हारे दिलों पर क्या करे, हुकूमत करे। इस कलाम से यीशु मसीह का इत्मीनान हमारे दिलों पर हुकूमत करेगा। जो अक्सर लोग बेजार और बेचैन रहते हैं, उनका जो बेजारी का रूह है वो इत्मीनान में तब्दील कर देगा खुदा, चेंजिंग उसमें आ जाएगी। मुकद्दस अय्यूब नबी कहता है मैंने तेरे मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा अहम समझकर जखीरा किया हुआ है। क्या किया हुआ है? जखीरा मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा जमा किया हो, ताकि वक्त पर क्या हो जाए, एक्स्ट्रा जमा करें। इबादत में आने का मकसद है खुदा की ब्लेसिंग को, उसकी मर्जी को हम अपनी जिंदगी में कसरत से पूरा होने दें। और जो शख्स खुदा की हजूरी में आना नापसंद करता है वो शख्स मुतकब्बर है, मगरूर शख्स है। बाइबल में लिखा हुआ है अगर खुदा कहते हैं मेरी इबादत करो, हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं, तो क्या है, हम खुदा के सामने क्या करें, मगरूर। याकूब के खात में लिखा है खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है और हलीमों को ज्यादा तौफीक बख्शता है, फजल देते और ज्यादा उसके साथ चले। जो शख्स हलीम होता चला जाए उसके लिए रास्ते खुदा हमवार और समूद करता चला जाएगा। यीशु मसीह ने कहा मत्ती के इंजील में, ऐ मेहनत उठाने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, सब किसके पास आओ, मेरे पास। अब तुम्हारी जानें क्या पाएंगी, आराम पाएंगी। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरा जुआ हल्का और मुलायम है। मैं दिल का हलीम और फरोतन हूँ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। आराम कहां से मिलेगा? यीशु मसीह का जुआ लेने से। यीशु मसीह का जुआ क्या है? उसकी इबादत करें रेगुलर। ये चर्च मेंबर की, कलीसिया मेंबर की जिम्मेदारी है कि बाकायदगी से क्या करे। नंबर 2, अंजील को महफूज रखे अपनी जिंदगी में। गलती खात में पौलुस रसूल कहता है कि ऐ गलतियों, किसने तुझ पर अफसून कर दिया कि तुम खुशखबरी से मुनहरफ हो गए, तुमने अंजील को मानने से इनकार कर दिया। जब हम खुदा के साथ दुनिया में चल रहे होते हैं, कई अटैक ईमानदार शख्स पर होते हैं, वो तालीमात से हटना शुरू हो जाता है और वो शख्स चेंज होता चला जाता है। और जब हम तालीम नहीं पाएंगे, इबादत नहीं करेंगे, खुदा के पास नहीं आएंगे, हमारी तालीम मजबूत नहीं होगी, हम कभी भी खुदा के साथ सच्चाई से नहीं चल सकते। इब्लीस जो होता है ये हमारी तालीम को डिस्टर्ब करता है। तो खुदा की हजूरी में कब महफूज हम अंजील को रखेंगे, खुशखबरी को? जब उसके साथ हम चलते रहेंगे। इसलिए कई तालीमात दुनिया में मौजूद हैं जो हमें डिस्टर्ब करती हैं। एक कहता है दया यकी दो, दूजा कहता है एक केड़े आयतनामे च लिखी है पुराने। डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारी कुफ्ते मौजूद हैं। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है तुझ पर किसने जादू कर दिया है, इतनी जल्दी खुशखबरी जो मैंने तुमको दी थी बदल गए, तुमने इसको भुला ही दिया और तालीमात पर चलना तुमने शुरू कर दिया। कैसे मजबूत रहेंगे? जब हम रेगुलरली खुदा के पास और खुदा के साथ साथ चलते रहेंगे। खुदा कभी भी हमें नहीं छोड़ता, वो अपनी भेड़ों को महफूज रखने के लिए मौजूद है। लेकिन जब भेड़ें उसके हाथ से निकल जाएंगी तो वो कभी महफूज नहीं। एक कहानी और एक छोटा सा गीत भी हम सुनते हैं और मूवी में भी देखते हैं। एक भेड़ कांटों में फंस जाती है। क्यों फंसती है कांटों में? वो दूसरी भेड़ों से हटकर अलग हो जाती है। जो यीशु मसीह के पीछे चल रही तो वो हटती है, उसका ख्याल दुनियादारी में चला जाता है और वो साइड पे चलिए यीशु मसीह के हाथों से निकल जाती है। और कहाँ फंस जाती है? कांटों में, इब्लीस के हाथ। तो फिर कौन निकालता है इसको? यीशु निकाल सकता है, इब्लीस तो शिकंजे में फंसाता है। इसलिए अंजील को अपनी जिंदगी में महफूज रखेंगे
तो वो इत्मीनान जो समझ से बाला है खुदावन हमारे लिए क्या कर देगा, जारी कर देगा। नंबर 3, अपने लोगों को जो खुदावन यीशु मसीह की बादशाही के शहरी बनेंगे उनकी मदद करें, उनको बताएं अंजील क्या करती है। कुरिन्थियों के खत में लिखा पहले बाब 5वें बाब की पहली से 13वीं आयत में, फिर दूसरे बाब की 6ठी आयत में लिखा है खोए हुओं को ढूंढने के लिए यीशु मसीह ने हमें पैगाम दिया है। एक जिम्मेदारी और है, जो खोए हुए लोग हैं उनको क्या करें, ढूंढें, तलाश करें। ये कलीसियाई मेंबर की जिम्मेदारी है, पादरी, डीकन, एल्डर, ये बात दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप है खुदा के खानदान का मेंबरशिप, और उसकी जिम्मेदारी है। एल्डर की बात नहीं हो रही, पादरी की बात नहीं हो रही, ये जस्ट कलीसियाई मेंबर की बात हो रही, जो खुदा के खानदान से नामजद ऐसा शख्स जो खोया हुआ है उसको तलाश करने के लिए यीशु मसीह ने हमें कहा है। यीशु मसीह ने शागिर्दों का जाओ सब कौमों को क्या बनाओ, साढ़े को टाइम होगा तो किसी ने कमांगे जाके, या हम खुद छूटे हुए होंगे दूसरों को क्या करेंगे, छुड़ा सकते हैं। अगर हम खुद फंसे हुए हैं, खुदा के खानदान से आउट हो रहे हैं, तो फिर किसी दूसरे को खुदा के खानदान में लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे हम ला सकते हैं? अपनी फैमिली मेंबर्स को सबसे पहले लाने की जरूरत है। फैमिली मेंबर हमारे खुदा के हाथ में हम बाहर ना निकल जाएं। बाहर निकलेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इब्लीस के हाथों में फंस जाएंगे। जो लिखा है इब्लीस तुम्हारा मुखालिफ, इब्लीस गरजने वाले किसकी मानंद, बब्बर की मानंद क्या करता है, ढूंढता फिरता है कि किसी को क्या करे, फाड़ खाए। पहले फाड़े फिर उसको खा जाए। उसकी सारी खुदा के साथ फेलोशिप खत्म कर देगा। नजर नहीं आता गरजने वाला, आवाज उसको आएगी जो यीशु मसीह के पास आने के लिए तैयार होगा, उसको इब्लीस कहेगा तो ये काम ना कर। एक बहुत बड़ा खादिम गुजरा है, इब्लीस उसके पास आता है, मार्टिन लूथर उसका नाम है। एक रात वो सोया होता है, इब्लीस बहुत लंबी लिस्ट उसके सामने रखता है कि ये तेरे अंदर ये भी गुनाह है, ये भी कमजोरी है, ये भी कमजोरी, ये भी कमजोरी। तो कहते तू बड़ा यीशु मसीह ने मानना है, तो ये देख कितनी कमजोरियां तेरे अंदर, तू कौन सा निजात याफ्ता। उस शख्स ने क्या किया, उसने सुर्ख रंग की इंक ली और उस पेपर पर डाल दी, तो जो कुछ भी लिखा था उसमें क्या हो गया, मिट गया। उसने कहा तू मेरे सामने कर, ये देख यीशु मसीह के लहू से सारा कुछ क्या हो गया, खत्म। मैं क्या हूँ, यीशु मसीह के लहू से धुला हूँ। तो कैसे हम किसी शख्स को खुदा के खानदान का मेंबर बनाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी। शुरू में जब नई तौबा करते हैं तो फिर बड़ी दौड़ लगाते हैं, बड़ा जोश के साथ, आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होते चले जाते हैं। या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो बड़ी दौड़ लगाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाते हैं, कमजोर। दिलचस्पी क्या होती है, कम होती। क्यों भला, क्यों कम होती है भाई, नजर क्यों कम हो जाती, अपने कमा शुरू हो जाने, इब्लीस को मौका मिल जाए, छोड़ो तो अब की करना है, बड़ा कुछ। या दूसरों को देखते उन्हें की कर ले, तू की कर ले। ये कौन डालता है मनफी ख्यालात? शुरू में जब मैंने तौबा की, मेरे अंदर ये ख्याल था, अच्छा बंदा तौबा की ने कुछ नहीं किया है, होना दुनियादार जिंदगी गुजारने, ये है वो है, बड़े ख्यालात मेरे अंदर। फिर एक आयत मेरे सामने खुदा ने रखी और आज तक वो मुझे हिला नहीं सकी। यानी अपनी अंजील को क्या रखना है, महफूज रखना है, इब्लीस चुराए। मेरे सामने एक आयत आई, इब्रानी के खत में लिखी हुई है कि कामिल ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे। किसको तकना है हमने, कि किसी इंसान को, वो भी हमारे लिए ठोकर का बायस बनते हैं, कलाम में लिखा हुआ, उन्होंने भी एक नमूना देना है हमें। लेकिन अगर किसी कहीं से भी हमें आप समझ नहीं आती, एक हस्ती है जिसको हम देख कर क्या कर सकते हैं, कायम रह सकते हैं और खुदा के साथ आगे बढ़ सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं। पतरस को यीशु मसीह ने कहा आजा पानी पर चलकर, जो ही वो यीशु मसीह को जितनी देर तकता रहा, वो पानी पर क्या करता रहा, चलता रहा, खतरे में से गुजरता रहा। खतरा उसको, पानी उसको डुबो ना सका, लेकिन जो ही उसने ध्यान साइड पे किया, उसने डूबना। जो ही हम यीशु मसीह से हटते हैं, इब्लीस को मौका मिलता है हमारे अंदर डाउट और शक पैदा करे।
नंबर 4, अपने कलीसियाई मेंबरान से रफाकत रखना, ये भी कलीसियाई मेंबर की जिम्मेदारी है। लीडरान आपस में फेलोशिप करें, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर नहीं करते तो वो खुदा के हुक्म को नहीं मानते और खुदा की कलीसिया की, खुदा के बदन की तरक्की नहीं होती। अगर उनके पास टाइम नहीं खुदा के बदन की तरक्की, ये जिम्मेदारी है कलीसिया की, कलीसिया मेंबरान की, तो आपस में क्या रखें? फेलोशिप रखें। लिखा हर रोज वो इकट्ठे होते। जब हम देखते हैं इमाल की किताब में, जब पौलुस रसूल बाकी रसूल खिदमत करने के बाद वापस आते, फिर वो फेलोशिप करते और सलाह मशवरा करते कैसे हम खुदा के काम को आगे बढ़ा सकते हैं, हम कैसे खुदा में मजबूत, किसी दूसरे को कैसे चर्च में ला सकते हैं। हमें एक जिम्मेदारी ये भी दी, हम दूसरों को खुदा के खानदान का हिस्सा बनाएं और अपने कलीसियाई यूनिट का भी हिस्सा बनाएं। कितनी जिम्मेदारी, किसको हम बोलते हैं चर्च? किसी दोस्त ने मुझे शादी पे नहीं बुलाया तो कहीं मुझे बड़ा तलब से तन बुलाया ही नहीं, एकदम से बुलाना चाहिए। कभी कहा कुछ चर्च मेंबर हमारा चर्च ना आए तो उनके तू क्यों नहीं आए? जिस्मानी तौर पर हम बड़ी फिक्र करते हैं, रूहानी तौर पर जो हम कलीसिया खुदा की कलीसिया के मेंबर हैं कितनी फिक्र करते हैं। ये जिम्मेदारी है, किसी कोई भी भेड़ को कहें आप कहाँ आए? खुदा के घर में आए, वहां ब्लेसिंग मिलेगी। खुदा का हुक्म है आए। हमारे पास अगर टाइम नहीं तो अलग चीज, लेकिन जब टाइम होता है फिर भी हम अपना टाइम दुनियादारी में वेस्ट करते हैं। ये 2 घंटे हम खुदा की हुजूरी में जब गुजार के जाएंगे, आप तजर्बा कर लें खुदा कितना खुश होगा। आपकी जो ज़हनी हालत है वो तब्दील हो जाए। हम खुद नहीं कर सकते, ना कोई शख्स हमारी ज़हनी हालत को तब्दील कर सकता है। खुदा का कलाम जो कहाँ से गुजरता है, बंद और गुदे में से गुजर कर हमारे ख्यालों को क्या कर देता है? तब्दील करता है। इब्रानी खत में लिखा 4 बार, खुदा का कलाम 2 धारी तेज तलवार की मानिंद है। यही हमें तोड़ता है, यही हमें चेंज करता है, यही हमारे गुदों में से गुजरता है। एक आदम कलाम सुनाता है, कहता है जो हमारी हड्डियों में गुदा होता है उसमें से कलाम गुजरता है। किस में से गुजरता है? जो हमारी हड्डियों के अंदर गुदा होता है, जो हड्डियों को कुव्वत और तकवीयत देता है, ग्रोथ देता है, उसमें से खुदा की आवाज गुजरती है। कैसे गुजरेगी? जब सुनेंगे, और जब हम उसको सुनेंगे हमारे अंदर से जब काम करेंगे, फिर हम किसी शख्स को कह सकेंगे आ मेरे पास आ, मैं तुझे एक नई खुशखबरी सुनाऊं। यूहन्ना की इंजील में लिखा, जब पतरस के भाई इंद्रियास को यीशु मिला, वो अपने भाई पतरस के पास, शमौन पतरस के पास जाकर कहता है आ मैं तुझे दिखाऊं। हमें क्या मिल गया है? ख्रिस्तिस मिल गया, जिसकी हमें तलाश थी। आ मैं तुझे दिखाऊं, मुझे मिला क्या है? फिर फिलिप्पस से जाकर कहते हैं आओ मैं तुझे, जो नतनएल को कहता है आ मैं तुझे बताऊं जिसके बारे में मूसा नबी ने कहा था, वो यीशु नासरी है। आ मैं तुझे क्या करूं? ये है कलीसियाई मेंबर की, खुदा के खानदान के फर्द की जिम्मेदारी। वो यीशु मसीह को दिखाने के लिए किसी ऐसे जो यीशु मसीह से अननोन शख्स है उसको दावत दे, आ मैं तुझे दिखाऊं, जिसकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गया है। लेकिन कब दिखाएंगे? मेरे पास गोल्ड की रिंग नहीं है, मैं दिखा सकता हूं आपको? दिखा सकता हूं कि नहीं? आप कब दिखाएंगे यीशु मसीह को? या कलीसिया मेंबर कब दिखाएगा यीशु मसीह को? जब उसके पास होगा। यूहन्ना की इंजील 4 बाब में लिखा हुआ है, जब सामरी औरत से खुदावंद यीशु मसीह गुफ्तगू कर रहे हैं और उसके जब उसकी रूहानी आंखें खुदावंद यीशु मसीह ने खोली, वो अपने गांव में दौड़ी हुई गई और उसने कहा आओ मैं तुझे दिखाऊं कि वो कैसा नबी है जिसने मेरे सारे काम मुझे आओ सारे मैं तुझे क्या करूं। बाइबल में भी लिखा, लेकिन स्कॉलर्स कहते हैं सारा पिंड ही उन्हें वेखण वास्ते आ गया। किदे बुलावे नाल?
एक खतून के बुलावे से उसको क्रिस्तस यीशु मसीह मिल गया था। उसने कहा आओ मैं तुझे दिखाऊं। उसने मेरे सारे हालात मुझे बता दिए हैं, उसने मेरी सारी बातें मुझे बता दी। ये कोई नया शख्स है, अजीब शख्स है, अनोखे काम करने वाला शख्स है, आ मैं तुझे बताऊं। तो जब आपके पास क्रिस्तस होगा, आप लोगों को कहेंगे हम तुझे क्या करें, दिखाएं। और दूसरे चर्चेस के या दूसरे लोगों को आप शागिर्द बनाने के लिए कहेंगे। कलाम में लिखा हुआ जब सब कौमों को क्या बनाओ। बेशक ये शागिर्दों को कहा गया, लेकिन हर एक मेंबर की जिम्मेदारी है। और मरकज की इंजील में भी लिखा 16 बाब की 16वीं आयत में कि क्या करो, सारी खलक के सामने किसी एक शख्स का काम नहीं, जस्ट यीशु मसीह अंजील है उसके बारे में बताना है। हमारा कोई मेंबर पीछे ना रह जाए। लाजर, गरीब लाजर और अमीर आदमी की कहानी हम देखते हैं। पहले इसको कोई होश नहीं थी, अमीर आदमी को पहले एंजॉय कर रहा था। जब वो मुश्किल में गया, फिर कहता है, फिर उसको फिक्र हुई अपने फैमिली मेंबरान की, और फिर कहता है ए बाप अब्राहम, लाजर को भेज ताकि वो मेरे भाइयों को बताए, खुशखबरी सुनाए, तौबा करें, चेंज करें अपने आप को। मुझे तो पता ही नहीं चला। मेंबरान की फिक्र उसको हुई, अपने फैमिली मेंबरान की फिक्र उसको होना चाहिए। तो कलीसियाई मेंबर की जो खुदा की कलीसिया उसकी जिम्मेदारी है, तो वो क्या करे, बाहर वालों से भी और फैमिली से भी, और क्या करे, अपने रहनुमाओं की और पैरवी और फरमाबरदारी करे। ये कलीसियाई जिम्मेदारी, उसका ख्याल रखे, खादमों का ख्याल रखे कलीसिया, उनको ऑनर दे, उनको इज्जत दे। और ये इसकी जिम्मेदारी है। खुदा के कलाम में लिखा है जो बुजुर्ग तालीम देने के लायक हों, क्या किया जाए, उनको दो चंद इज्जत के लायक समझे जाएं और उनको ऑनर दे। ये कलीसिया मेंबर की क्या है, जिम्मेदारी है। खादम को ऑनर दे, इज्जत दे, क्योंकि खुदा जो है खुद खादम को बड़ी ऑनर देता है। मत्ती के इंजील उसके 10वें बाब में लिखा हुआ है जो कोई नबी जानकर नबी की खिदमत करता है, किसका अजर पाएगा, जो रसूल जानकर रसूल की खिदमत करता है वो उसका अजर पाएगा। जो शागिर्द जानकर इन छोटों में से किसी एक को ठंडा पानी का प्याला ही पिला देगा, वो अपना अजर हरगिज़ नहीं। ये कलीसियाई मेंबरान की जिम्मेदारी है, ऑनर दे, खादम को इज्जत दे, उसकी फरमाबरदारी करे, उसकी बात माने। तो जब मानेगा तो ब्लेसिंग ऑटोमेटिकली। ये खुदा ने इख्तियार दिया है लीडर को, पुराने अहदनामा में भी और नए अहदनामा में। खुदा ने मूसा नबी से कहा, गिनती की किताब उसके 6 बाब में लिखा हुआ है 23वीं आयत में, खुदा ने कहा ऐ मूसा तो हारून से कह कि अपना हाथ बढ़ाकर बनी इस्राएल को ये दुआ दिया कर। और वहां दुआ लिखी हुई है, और जब तू दुआ दिया करेगा तो मैं फिर उनको क्या दूंगा। इसलिए खादम हाथ बढ़ाता है, उसके पास इख्तियार है, खुदा ने दिया है अपना हाथ बढ़ाकर उनको ये दुआ दिया। पढ़ेंगे ये दुआ क्या है, 10वां बाब उसका 6 बाब गिनती की किताब और उसकी 23वीं आयत। कलीसिया मेंबरान अगर खुदा के खानदान में है, उनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी को क्या करें, पूरा करें, और नहीं करेंगे फिर उनकी मर्जी। छठा बाप उसकी 23वीं आयत 22वीं से पढ़ लें। लिखा, खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों से कह कि तुम बनी इस्राएल को इस तरह दुआ दिया करना, तुम उनसे कहना खुदावंद तुझसे बरकत दे और तुझे क्या रखे,
महफूज रखे, खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर क्या करे, जलवागर फरमाए और तुझ पर खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ क्या करे और तुझे क्या बख्शे। इस तरह वो मेरे नाम को बनी इस्राएल पर रखें और मैं उनको क्या दूं। जब ब्लेसिंग को जारी करते हैं खुदा का नाम उस शख्स पर रखा जाता है। ये बरकत के कलमात हैं। एक और बरकत के कलमात खादम देता है जो अक्सर हर दुआ के बाद पढ़े जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की और पाक की रफाकत और हमेशा। तो यही दुआ, ये भी बरकत के कलमात है। खादम अक्सर दोनों ही पढ़ देते हैं। ये भी बरकत के कलमात है, वो भी बरकत के। एक भी पढ़ने से गुजारा हो सकता है, एक ही बात। वो भी ब्लेसिंग है और ये भी ब्लेसिंग। इसलिए खादम जो है उसको खुदा ने चुना है, उसको हम, उसकी बेशक बहुत सारी वीकनेसेस होती हैं, लेकिन हमें ब्लेसिंग चाहिए, हमें बरकत की जरूरत है जो खुदा ने इसके हाथ में रखी हुई। आमीन। और अगर नहीं कोई करना चाहता ये उसकी मर्जी है, लेकिन खुदा ने कहा मैं उसके हाथ में मैंने ब्लेसिंग दी है, मेरा नाम उस पर रखकर मैं पे क्या करूंगा, उसको उनको बरकत। नंबर नेक्स्ट है खुदा की हजूरी में देना। ये कलीसिया मेंबर की जिम्मेदारी है, ये यूनिट कलीसिया की भी जिम्मेदारी है। कलीसिया खुदा के खानदान का जो मेंबर है वो कलीसिया है। ये यूनिट जो बने हैं इसकी जिम्मेदारी अपने मुकामी चर्च को सपोर्ट करना, ये इसकी जिम्मेदारी है। ये ना अंडरस्टैंड कर ठीक मैं ठीक करना है, जिम्मेदारी समझकर, खुदा का हुक्म समझकर वो शख्स जब ये काम करेगा खुदा उसके लिए ब्लेसिंग को जारी कर देगा। कभी कभी हम इसी प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, आजाद नहीं हो पा रहे थे। ये पुराने आयत की बात है, ये नए आयत की बात है। नए की या पुराने की आप जिम्मेदारी पूरी करें, खुदा को पसंद आएगा। तो जब नहीं करेंगे जिम्मेदारी, ये कलीसिया मेंबर की जिम्मेदारी है, मुकामी चर्च के मेंबर की ये जिम्मेदारी है। वो खुदा के दिए में से खुदा के पास लाए और इस घर के, इस कलीसिया के अखराजात पूरे हों, इसकी ग्रोथ हो। ये मेंबरान की वजह से ग्रोथ होती, तरक्की होती, और देने वाले की ब्लेसिंग है। मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। दिल हाड़ा कितना बोना चाहता है ये हम पे डिपेंड करता है। दिल, एक मशहूरी भी हम देखते हैं पेप्सी की, क्या भला ना, दिल मांगे मोर, मोर का मतलब ज्यादा। वो सच बताना चाहता कि इतना टेस्टी है ये मशरूब शरबत, ये बोतल इतनी टेस्टी है, दिल और चाहता है। और दिल उसी को चाहता है जिसको पसंद करता है। खुदा को पसंद करेंगे, खुदा को देना पसंद करेंगे। जितनी कोई मोहब्बत खुदा से ज्यादा करता है उतना वो उसके लिए कुर्बानी देना पसंद करता है। और दिल करता है खुदावंद के लिए खर्च करें, और दिल करता है खुदावंद को दें, और ब्लेसिंग को हासिल करें। एक खतून ने अपना कीमती तरदान तोड़ा और यीशु मसीह के पैरों पर डाल दिया और अपने बालों से पूछ दिया। उसने कहा, जो जिस घर में शमान दबा के घर में था, और उसने कहा इस बंदे ने समझ नहीं आ रही, उनसे बड़ा खादम बनया फिरदा है। एक गुनाहगार औरत आके दे पैरों में हाथ ला रही, छू रही। उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा उसको कि तू मना ना कर, मैं तेरे घर में, तूने मेरे पांव नहीं धोए, तूने मुझे तेल नहीं मला, लेकिन जब से ये खतून आई इसने मेरे पैरों पर इत्र डाला है और अपने बालों से, आंसुओं से इसको क्या किया है, पूछ। इसने ज्यादा प्यार किया मुझसे, इसलिए इसके ज्यादा गुनाह माफ। कैसे खुदा हमें ज्यादा प्यार करेगा? जब उसको ज्यादा प्यार करेगा। वो हमारे गुनाहों को नहीं देखे कितने बड़े हैं, हमारी कमजोरी को नहीं देखे कितनी तादाद में है। जस्ट वी हैव टू लव टू जीसस। यीशु मसीह से प्यार करे, वो जितने मर्जी हमारी कमजोरी उनसे हमें धो डालेगा।
और हदिये से हमारे गुनाह धुलते हैं। एक ही हवाला मैंने अभी तक पढ़ा कलाम पाक में, और भी हो सकता है। कज़ात की किताब में लिखा है कि बनी इस्राएल ये ना सोचे कि उनके हदिये से उनके गुनाह मिट जाएं या धो दिए जाएं। इसका मतलब हदिये से भी गुनाह धोए जाते हैं। और कलीसियाई मेंबर की ये जिम्मेदारी है खुदा के काम के लिए, खुदा के घर के लिए, खुदा की अंजील की मुनादी के लिए, बादशाही की वुसअत के लिए वो अपना रुपया पैसा दे ताकि उसका हिस्सा खुदा के काम में हो और खुदा उसको रिटर्न दे, उसका अजर लुटाए खुदा उसको। पूरी दया की जखीरा खाना में लाओ और मेरा क्या करो, इम्तिहान करो। देखो खुदा तरले पर है, देखो तो सही मैं आसमान के दीचे खोल के बरकत बरसाता हूं के नहीं। आप तजर्बा करे, खुदा खुद कह रहा तजर्बा करके देख लो कैसे ब्लेसिंग आप अपनी वेस्ट कर रहे हैं। जाया ना करें, ब्लेसिंग मौजूद है, वेस्ट ना करें, जाया ना करें। अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। खुशी से देने वाले को खुदा क्या रखता है, पसंद करता है, प्यार करता है, अजीज रखता है। खुदा को बड़ी खुशी होती है कोई शख्स खुशी से दे। जे टुटे भजे दिल ना दवेगा तो फिर खुदा भी खुश कबूल तो कर लेगा, लेकिन खुदा हो सकता खुश। लेकिन दिल से हम देंगे तो फिर खुदा भी खुश हो जाएगा, हमें भी खुश कर देगा खुदा। वो रास्तबाज से कोई नेमतबाज नहीं रखता। इसलिए कलीसियाई मेंबर की जिम्मेदारी है वो खुदा के घर में देना सीखे, जिम्मेदारी को पूरा करे, खुशी से दे, खुदा को दे, खुदा के लिए दे, उसकी बादशाही की वुसअत के लिए दे। ये उसकी जिम्मेदारी है, इसको पूरा करना उसका काम। नहीं करेगा तो फिर खुदा उसके हिस्से की जो बरकत है वो जारी नहीं करेगा। ब्लेसिंग इसमें है हम खुदा के हुक्म की फरमाबरदारी करें। खुशी से देने वाले को क्या रखता है, इसलिए अपने दिल को समझाएं। मैं भी इसमें शामिल हूं। जो कुछ खुशी से खुदा उनको देगा, खुदा खुशी से उसको क्या करना शुरू कर देगा, ब्लेस करना शुरू। अगर हम खुशी से नहीं देंगे, खुदा भी खुशी से बरकत नहीं देगा। और जब बरकत नहीं देगा तो जिंदगी तो गुजरती रहेगी, लेकिन हम खुश हाल नहीं। नंबर नेक्स्ट है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है चर्च मेंबर की कि वो मिशन का काम करे, खुदा के कोविनेंट को बहाल रखे, उसके अकायद को मजबूत करे अपनी जिंदगी में आकर। इमसाल की किताब उसके 29वें बाब की 18वीं आयत में लिखा, जहां रोया नहीं वहां लोग क्या हैं, बेकैद है। इंग्लिश में लिखा वहां हलाक हो जाए। अगर आपके पास जिम्मेदारी को पूरा करने को विजन नहीं है, मैं क्या करूं खुदा के लिए, खुदा के घर के लिए क्या करूं, खादम के लिए क्या करूं, उसकी बादशाही के लिए क्या, अगर आपके ज़हन में है ही नहीं कुछ, तो आपके पास विजन नहीं है, आप क्या हैं, मुर्दा है। हर किसी के पास कोई ना कोई विजन, मकसद खुदा के काम के लिए होना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है तो आप क्या है, डेड है। जहां रोया नहीं वहां लोग क्या हैं, बेकैद हैं, अवारा हैं, उनको कुछ पता नहीं क्या करना है। इसका मतलब खुदा हमें तरबियत देकर तरतीब में लाता है, हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता देता है, मुहैया करता है, ताकि हम आगे बढ़े। विजन अगर हमारे पास नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, ना अपना रुपया पैसा खर्च कर सकेंगे, ना अपना टाइम खुदा को दे सकेंगे, ना अपनी एनर्जी खुदा के लिए स्पेंड कर सकेंगे। और विजन नहीं है तो फिर आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, एल्डर साहबान सारे टाइम से पहले मौजूद, मुझे दिली खुशी हुई। अगर मन्नो खुशी हुई तो खुदा में कितनी खुशी होएगी। खुदा तो खुदा है, वो तो सब कुछ देख रहा होता है। इसलिए जिम्मेदारी, अगर विजन नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, खुदा को करने के लिए देगा भी कुछ नहीं, आप कुछ शेयर नहीं कर पाएंगे। खुदा के हिस्से में खुदा के साथ कुछ शेयर करना, ये उसके फर्द की जिम्मेदारी है। जब शादियां करते हैं, 3-4 भाई हों
और एक बहन की शादी आ जाइए, एक जिस्मानी मिसाल है, तो क्या करते हैं भला? कैसे शादी करते हैं? कैसे करते हैं? शेयर करते हैं, सारे हिस्सा पाते हैं। खुदा की बादशाही में हम मौजूद हैं, उसके साथ काम करने के लिए हमारा हिस्सा कर, उसी तरह से जो भी खुदा हमसे करवाना चाहता है। नंबर लास्ट है दुआ। दुआ जो है ये भी एक कलीसियाई मेंबर की जरूरत है। बाकायदगी से क्या करे? थस्सलुनीकियों के पहले खत में लिखा 5वें बाब की 16वीं आयत में, हर वक्त क्या रहो? खुश रहो बिला नागा। हर एक बात में खुदावंद की क्या करो? शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। मैं इसको ऐसे लेता हूं, अगर कोई शख्स खुश रहना चाहता है हर वक्त वो बिला नागा दुआ करे। जो बिला नागा दुआ करता है वो हर बात में शुक्रगुजार रहता है, वरना उसके अंदर शिकायत खत्म नहीं होगी। शिकवा खुदा के लिए, अपने साथियों के लिए नहीं खत्म हो सकता। अगर आप शुक्रगुजारी नहीं करेंगे तो आज इसका मतलब आप दुआ नहीं कर रहे। दुआ नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप खुश नहीं रह सकते। कलीसियाई मेंबर की ये जिम्मेदारी है दुआ करें, रेगुलर दुआ करें, कलीसिया के लिए दुआ, उसकी तरक्की के लिए दुआ करें, उसकी बढ़ती के लिए दुआ करें, खुदा के काम के लिए दुआ करें, और ऐसे लोगों के लिए जो ग्रोथ नहीं कर रहे उनके लिए दुआ करें। दुआ जो है ये हमारे काम को बहुत बड़ा तब्दीली में पैदा जाहिर करती है। एक किताब में पढ़ रहा था, वो शख्स कहता है एक जगह पे हम गए और वहां चर्च ग्रो नहीं कर रहा था, तरक्की नहीं कर रहा, ना मेंबर बढ़ रहे थे, ना छत डाल रहा था, और 13 साल से कहता है मैं 13 साल में कई दफा वहां गया और 13 साल से वो चर्च में छत नहीं पड़ सके। ना मेंबर की तरक्की हुई, ना छत पड़ा, ना कुछ और तरक्की हुई। कहता फिर मैं अपनी टीम को साथ ले गया, वो वहां का पादरी नहीं था, वैसे उसके अंदर बोझ था। तो कहता हमने वहां दुआ 1 महीने के बाद लोग भी आना शुरू हो गए चर्च में जो नहीं आ रहे थे, और मेंबरशिप भी बढ़ना शुरू हो गई, और कुछ देर बाद छत भी डाली। हालेलुया। किसकी वजह से? दुआ। लोगों के दिल नरम हो गए। आप किसी को कहते रहे आप वो उसका दिल नरम, जब आप दुआ करेंगे उसका दिल खुदा नरम कर देगा, उसका ज़हन खोल देगा खुदा, इब्लीस के बंधनों से रिहाई दे देगा। जब हम खुदा को नहीं दे रहे तो ये भी एक मंसूबा है इब्लीस का, ताकि हम ब्लेसिंग हमारी रुकी रहे। आप यकीन करें और ज़हन में रखें, जब हम नहीं दे पाते ये इब्लीस की तरफ से बहुत बड़ी रुकावट है, ताकि हमारी माली बरकत को रोक दे। चर्च की तादाद नहीं बढ़ रही, यहाँ हमें सोचने की जरूरत है चर्च मेंबरान को क्यों, और सोचना क्या है, परमानेंटली क्या करनी है? दुआ करनी है, ताकि बंधन टूटे और जुए टूटते जाएं, बंधन खुलते जाएं। ये सिर्फ और सिर्फ दुआ से, जो काम इंसानी अकल से नहीं हो सकता, दुआ से खुदा बड़े मुश्किल और ऐसे काम भी कर सकता है जो इंसान की अकल में नहीं हो सकता। ये है दुआ, जो बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम चर्चेस करते हैं। इसलिए झगड़े, प्रॉब्लम्स और मसाइल चर्च में रहते हैं। बड़े बड़े चर्चेस में मसाइल हैं क्योंकि इब्लीस उनको समझ नहीं आने देता। आपस में क्लैश क्यों होते हैं भला? इब्लीस समझ नहीं आने देता। हमारा कसूर नहीं है, इब्लीस हमारे ज़हन में डाल देगा मैं ठीक है, वो ठीक है नहीं, हालांकि दोनों ठीक। इज्जत के रूप से एक दूसरे को क्या समझो? अपने से बेहतर समझो। ये खुदा का कलाम कहता है। इब्लीस कहता नहीं तू किए ठीक। उसने कहा मैं बेशक खुदा ने मुझे चुना, मैं खुदा से भी तख्त अपना क्या कहां ले जाऊंगा? इसका मुकाबला करना शुरू कर दिया उसने। खुदा ने पटक के सुटा, और उस ग्रोह को, टीम को कभी निजात नहीं मिलेगी। कलाम में लिखा हुआ 1/3 फरिश्ते जो हैं वो लूसीफर के साथ गिराए गए, उनके लिए तौबा की तौफीक नहीं। हमें तौफीक है तौबा, हम चेंज हो सकते हैं, हम नया
काम खुदावंद के लिए कर सकते हैं। इसलिए कलीसिया मेंबर होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है हम चर्च को दें, दुआ में आए, कलीसियाई तरक्की के लिए कुछ करें। किसी को कहें कि आए खुदा के पास चले, अपने कलीसिया फैमिली मेम्बरान्स को हमें कहने की ज़रूरत है। ये जिम्मेदारी कलीसियाई मेंबर। आमीन। कौन कौन जिम्मेदारी पूरी कर सकता है अपनी? अदे करनी, लेकिन सबकी जिम्मेदारी किसी एक शख्स की नहीं है। जो भी कर सकते हैं हमें करना चाहिए अपने खुदा के लिए, इस चर्च के लिए नहीं। किसके लिए करना है? अपने खुदा के लिए, क्योंकि हम किस चर्च के मेंबर हैं? खुदा के चर्च, खुदा की कलीसिया के मेंबरान अरकान है। ये एक टीम यूनिट है छोटा सा जो डिवाइड है, लेकिन हम सारे खुदा की कलीसिया के मेंबर हैं और उसने हमें इस यूनिट में रखा है ताकि हम यहाँ खुदा की बादशाही का काम कर अपनी जिम्मेदारियों को क्या करें? पूरा करें। आए अपने कदमों पे खड़े हैं, थोड़ी देर की सोचेंगे मैं भी चर्च का मेंबर हूँ और आलमगीर तौर पर मैं खुदा की कलीसिया का फर्द हूँ, उसकी बादशाही ऐसा मैं